प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने पहला वीडियो अगर आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का देख लिया है, एमसीक्यू का पहला वीडियो अगर आपने देख लिया है जहां से बोर्ड सारे प्रश्न बनाता है, वो वीडियोस मैंने आपको बोल दिया था कि आपको पार्ट टू पार्ट में दे दूंगा। यहां पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे एमसीक्यू के जो प्रश्न हैं यहाँ से भी बोर्ड बनाता है, और ये जो प्रश्न है आपको मिलेगा कहानी से संबंधित, यानी कि कौन लेखक किस कहानी का लेखक है या फिर कौन सी कहानी किस लेखक द्वारा लिखी गई है, इसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे देखने वाले हैं विद आंसर। तो तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए। इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, आपको उनमें से प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। पहला जब आपका हिंदी का पेपर होगा उस दिन आप समझ जाएंगे कि इन वीडियोस की वैल्यू क्या थी, और आप पहले संभले क्यों नहीं, और बाद में जब संभलोगे तो समय निकल चुका होगा, क्योंकि उस समय जब आपके एग्जाम आ जाएंगे तो हमारे वीडियोस जो है एग्जाम से पहले रोक दिए जाते हैं। ये हमारा नियम है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को। तो यहां पर देखिए, कहानी किसने लिखी है या फिर कौन सी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, इसके केवल मात्र 20 क्वेश्चंस इस वीडियो के मामले में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मात्र 20 क्वेश्चन आपके सामने जो है कहानी संबंधित है। आने वाला जो वीडियो है वो आपके निबंध संबंधित या फिर आपका बोल सकते हैं साहित्य संबंधित सारे के सारे वीडियोस में दे रहा हूं कंप्लीट आपको, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पहला क्वेश्चन यहां पे जो पूछा गया है हम उसकी बात करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, जिंदगी और जोंक के लेखक हैं। सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर, अगर आप लोगों ने तैयारी कर ली है। अगर फिर भी आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है तो उसके लिए समस्या आपका निवारण के लिए वीडियो बनाया गया है कि इसमें आपको सारे के सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो श्रृंखला चल रही है, दोबारा से रिपीट कर दूं, जो बच्चे लेट से ज्वाइन हुए हैं या फिर जिन्होंने सुना ही नहीं है, कि ये वीडियो में मात्र 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिसमें कहानी संबंधित प्रश्न जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं। आपके टोटल जो क्वेश्चन बनेंगे सारे एमसीक्यू के, मैं सारे के सारे वीडियोस दे रहा हूं जिसमें से सारे बोर्ड प्रश्न बनाता है। तो यहां पर जो बोर्ड के 20 प्रश्न हम देखने वाले हैं, इसमें से आपको 2-3 प्रश्न जो है वहां पे मिलेंगे। मतलब हम जो वीडियो दे रहे हैं वहां से आपको सारे एमसीक्यू के प्रश्न मिलने वाले हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम अभी आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो हर चीज आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है और समय समय पर आपको वो हर चीज अपडेट टू अपडेट मिलती रहेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पहला जो क्वेश्चन है, जिंदगी और जोंक के लेखक हैं। आपने सभी ने अंदाजा लगा लिया होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अमरकांत। तो अमरकांत जो है जिंदगी और जोंक के लेखक हैं। इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। कौन सा मोहन राकेश का कहानी है आपको बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आखिरी चट्टान तक। तो यहां पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वो हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। तो हरखू पात्र जो है ये कहानी किस से संबंधित है, बलिदान से। तो यहाँ पे का ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है, मधुआ किस विद्या की रचना है। तो मधुआ किस विद्या की रचना है ये आपको बताना है, और आंसर आपके बिल्कुल सही समझा है और बिल्कुल सही आंसर कहानी विद्या की रचना है, क्योंकि हम वीडियो कौन सी देख रहे हैं, कहानी की देख रहे हैं। तो आंसर आपको पहले से ही पता होगा। पूछ रहा है किस विद्या की रचना है तो ऑब्वियसली आप बता दोगे कि कहानी विद्या की रचना है, क्योंकि यहाँ पे जितने प्रश्न है या तो वो कहानी है यानी कहानी के लेखक होंगे, या तो कहानी होगी या कहानी के लेखक होंगे। चलिए पांचवा प्रश्न जो है उसकी बात करते हैं। पांचवें प्रश्न में पूछा गया है, 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं। तो 11 वर्ष के समय के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। इसको हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, इस बार आप जरूर बता देंगे बिल्कुल सही सही आंसर। तो रानी केतकी के जो लेखक हैं वो कौन है, इंशा अल्लाह खां। पहले पार्ट में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सातवां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। सातवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, वारिस कहानी संग्रह है। किसकी कहानी है ये वारिस। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर, मोहन राकेश की जो है ये कहानी संग्रह है। तो यहां पर आपका 7 प्रश्न हम कर चुके हैं। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, मधुआ कहानी के रचनाकार है। तो मधुआ कहानी के रचनाकार का नाम आपको बताना है। प्रिडिक्ट कर चुके होंगे आप, और मेरे हिसाब से सभी का आंसर सही होने वाला है। जयशंकर प्रसाद जो है इसके रचनाकार हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का दरोगा के कहानीकार हैं। नमक के दरोगा के कौन कहानीकार हैं ये आपको बताना है। तो वो हैं हमारे प्रेमचंद। सभी को अच्छी तरह से याद होगा, ये तो बहुत फेमस है। इसके बाद है आपका 10वां प्रश्न जिसमें पूछा गया है, वोल्गा से गंगा गद्य विद्या किस की दृष्टि से क्या है। तो आपको पता ही होगा कि मैंने क्या बोला था, कहानी का है वीडियो, तो ऑब्वियस सी बात है आप आंसर बिल्कुल प्रिडिक्ट कर चुके हैं, कहानी संग्रह है। ठीक है, तो वोल्गा से गंगा जो है ये कौन सी विद्या है, कहानी संग्रह है।
इसके बाद में आपसे पूछा गया है दुलाई वाली किस विद्या की रचना है। दुलाई वाली किस विद्या की रचना है ये? तो ये हमारे पे आंसर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कहानी। हम वीडियो ही देख रहे हैं कहानी का, तो आपको इस तरह का तो आंसर से आसानी से पता होंगे। 12वां जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछा गया है निम्न में कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है। भारतेंदु से पूर्व की पूछ रहा है, तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी वो कहानी है, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका ग ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका 13 नंबर, राजा भोज का सपना के कथाकार हैं, यानी कि राजा भोज का सपना जो कहानी है इसके कथाकार कौन है ये आपको बताना है। तो इसके कथाकार कौन है, शिव प्रसाद। ठीक है, सितारे हिंद जो शिव प्रसाद है वो इसके कथाकार है। इसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कौन सी कहानी आगे की नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पे शब्द जोड़ा गया है आगे की नहीं है, कभी आप आगे पे टक लगा दो, यहाँ पे नहीं लगाना है आपको, आगे की नहीं है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, आगे की कहानी जो है वो वारिस नहीं है, अभी अभी हमने देखा था इसका आंसर। इसके बाद है पर्दा कहानी के रचनाकार हैं, तो पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है, तो हमारा पर्दा कहानी के रचनाकार जो है यशपाल है। इसके बाद आते हैं 16वें प्रश्न पे, उसने कहा था कि कहानीकार हैं, तो उसने कहा था कि कहानीकार कौन है ये आपको बताना है, तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पे का ऑप्शन आपका सही होता है 16वें प्रश्न का। 17वां प्रश्न पूछा गया निम्न में कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है। निम्न में कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जयशंकर प्रसाद की जो रचना यहाँ पे दी गई है वो कौन सी है, तो वो होगा आपका आकाशदीप। तो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। 17 नंबर का बचे हुए अंतिम 3 प्रश्न जिसका हम आंसर देखने वाले हैं। यहां पर बोला गया है आपसे हमीर हट किस प्रकार की रचना है, तो ये किस प्रकार की रचना है आप आसानी से बता सकते हैं कि ये किस प्रकार की रचना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कथा साहित्य है। ठीक है, नहीं कहानी है, कथा है। ठीक है, तो ख ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 19वें में पूछा गया है वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह के लेखक कौन है। पहले ये पूछा गया था ये कहानी जो है संग्रह किसका है, तो आपको बता देना है इसका क्या आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा, राहुल संस्कृत्यायन। तो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है 19वें प्रश्न का। और 20वां प्रश्न का जो आंसर हम देखेंगे, और प्लेलिस्ट जो आपके सामने आ रही है इसको जरूर देख लेना, ये वीडियो के आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगी। अगर आपने इसको नहीं देखा तो आप क्या है बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि बोर्ड ने भी आपको बताया है कि जो प्लेलिस्ट आप देखेंगे इसमें सारे मॉडल पेपर्स सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है, और इसको जरूर देखना आप, क्योंकि आपका पैटर्न यही रहने वाला है और हमने सारे के सारे सॉल्यूशंस यहां पर लिखित दे दिए हैं। 20वां जो प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है, और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय किसे जाता है, तो यहाँ पे आंसर सभी को पता होगा, इंदुमती। ठीक है, तो यहाँ पे घ ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। तो इस तरह से आपने देखे 20 प्रश्नों के उत्तर। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने सारे कहानी संग्रह और उसके लेखकों का नाम समझ लिया होगा। अब आपको कहानी का अगर कोई पूछे तो क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। और इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो सबसे बड़ी गलती आप वहाँ पर मिस्टेक करेंगे, क्योंकि जो वीडियो डाले जा रहे हैं वहाँ से बोर्ड क्वेश्चन उठा करके देता है आपको। धन्यवाद, और अपना ख्याल रखें और तैयारी बेस्ट से बेस्ट करें। शेयर करना ना भूलें ताकि सभी बच्चों का कल्याण हो सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।